हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। तो आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बिना कोई भी मैथ का क्वेश्चन लगाना मतलब बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन का यूज करते हैं इसमें परसेंटेज में, और हर जगह परसेंटेज ज़रूर पूछ लेता है कि भाई कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ है, कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। तो इस तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है, और तुम्हारा ये हो जाता है जिसे रेशियो में भी आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं परसेंटेज के। तो आइए बेसिक तरीके से समझते हैं अच्छे से कि परसेंटेज क्या है ना। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति मतलब डिवाइड, और शत का मतलब क्या हो गया? 100, यानी प्रति 100 पर बात की जा रही। परसेंटेज को हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/100। यानी कोई भी बात जब परसेंटेज में कही जाएगी तो इसका मतलब वो कंपेयर किससे किया जाता है? 100 में कितना है ना। परसेंटेज का मतलब 1/100, यानी जिसका हर 100 हो, जिस भी फ्रैक्शन में हर अगर 100 आता है तो वो क्या कहलाएगा? परसेंटेज कहलाएगा। बात समझ में आ रही? तो कुछ इसके टेबल होते हैं, जैसे परसेंटेज के कुछ टेबल लिख दीजिए जो अच्छी परसेंटेज होती है। जैसे मान लिया मैंने कहा आपको 10%। 10% का क्या मतलब? 10 और परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, यानी नीचे 100 आ जाएगा, 0 0 कट गया, यानी 1/10। बात समझ में आ रही? क्लियर हो रहा है? परसेंट का मतलब क्या हुआ? 1/100। तो 1/100 से मैंने क्या किया? गुणा कर दिया इसमें, तो सॉल्व किया तो 1/10 आ गया। इसी तरीके से मान लो 20% है, तो 20% का क्या मतलब? 20/100 है ना। तो 0 से 0 कट गया, 2 का टेबल 5 बार जाएगा, यानी 1/5 आ जाएगा फ्रैक्शन में। बात समझ में आ रही? मान ली मैंने कहा कि 30%, 30% को आप बदलिए फ्रैक्शन में, तो 30 बटे फ्रैक्शन का मतलब, परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा? 100 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 3/10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो आप 1/100 से गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही? तो ये बात आप नोट करिए, नोट करके लिखिए इसको। परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में अगर बदलना हो, भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं। कितने से? 1/100 से गुणा करते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शन को जब भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को, तो क्या करेंगे? 1/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, और अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना तो क्या करेंगे? ठीक है, इसको समझते हैं। अब मान लो फ्रैक्शन दे रखा है, उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू अभी आपने क्या सीखा था? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कितने से गुणा करना है? 1/2। अब मान लीजिए कि फ्रैक्शन में दे रखा है 1/2 और इसको परसेंटेज में निकालना है, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 1/100 से नहीं करेंगे, 100 से गुणा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। बात समझ में आ रही? इसे मान लीजिए आपने किया 1/3, 1/3 फ्रैक्शन में दे रखा था, तो इसको परसेंटेज में बदलना, तो हमने क्या किया? 100 से गुणा करिए। 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 सही 33 सही 1/3%, 33.33 आता है, यानी 33 सही 1/3% ले सकते हैं इसको। जैसे मान लो फ्रैक्शन दे रखा है 1/5, तो इसको परसेंटेज में करना है, तो 100 से गुणा करिए आप, कितना आ गया? 20%। तो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से बात क्लियर हो रही है। नोट करिए, यहाँ से नोट लिखिए कि जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही? जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में
बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 100 से गुणा करते हैं। बात क्लियर होगी? ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ परसेंटेज थे जो अच्छी परसेंटेज थी। अभी और परसेंटेज ऐसी है जो मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज आती है, उसका मैं पूरा टेबल आप लोगों को बताऊंगा। उसका आप लोग ऐसे याद कर लेंगे टेबल, तो आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा तो दिक्कत होगी। तो ये अच्छी परसेंटेज थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आपने 100 से गुणा किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल दिया, फ्रैक्शन में 100 से भाग दे दिया परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं कि परसेंटेज में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए पहले कुछ राशि थी, कुछ रुपए थी, मान लो 100 रुपये थी, आगे 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई तो कितना मतलब इंक्रीमेंट वृद्धि हुई, कितना क्या हुआ, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो उस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि ये क्वेश्चन दे रखा है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब इसमें ये खेल खेला जा रहा है कि कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट कम है, ये कंपैरिजन किया जा रहा है। तो दो तरीके होते हैं, एक तरीके ये होते हैं कि आप इसको फ्रैक्शन में बना लो परसेंटेज को, जैसे मैंने अभी सिखाया आप लोगों को कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कुछ वैल्यू मान लो कि पहले भाई सीता की आय 100 थी, तो 10% अगर कम हुआ तो 90% हो गई। तो पहले इस बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो सीता और गीता, ठीक है, तो सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अगर गीता की आय 100 थी तो सीता की क्या हो जाएगी? 10% कम, यानी कि 90। बात समझ में आ रही? अब कहा यह जा रहा है कि बताइए गीता की आय, यानी अब गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है, ये पूछा जा रहा है। तो अब सीता से कंपेरिजन करना है, यानी 90 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। किससे कंपेयर करना? सीता से कितना परसेंट अधिक है। तो सीता का कितना था पहले? 90 × 100। बात समझ में आ रही? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 100/9। 100/9 कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9%। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो एक तरीका ये था कि आप पहले गीता की आयु मान लें कुछ, ठीक है, आय 100, तो उसी हिसाब से जितना कम कह रहा है उतना देख लीजिए। दूसरा तरीका मैंने अभी सिखाया आप लोगों को कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये 10% दे रखा है, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। बात क्लियर हो रही? अब ये कहा जा रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी नीचे जिसकी आय किसकी होगी? वो गीता की होगी। ठीक है, गीता की आय से 10% कम है, यानी गीता की क्या है? अगर 10 है तो सीता की कितनी हो जाएगी? गीता की 10 है तो एक कम, क्योंकि 10% कम की बात चल रही है, 10 में से एक कम हो जाएगा 9। ये बात समझ में आ रही? ठीक, गीता की अगर 10 है तो सीता की 9 है। अब बताइए कि गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से गीता की कितनी अधिक है, यानी सीता से कंपेयर करना है तो 9 से 1 ज़्यादा है। किससे कंपेयर करना? सीता से 1/9 × 100। बात वही है, कितना आ गया? 11 सही 1/9%। तो ये तरीका था फ्रैक्शन में कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तुरंत लगा सकते थे। दूसरा तरीका बेसिक था कि आप 100% पहले मानते 100, उसके हिसाब से जितना कम कह रहा है उसके हिसाब से लगाते। दोनों एक ही तरीका है, लेकिन आसान ये हो जाता है क्योंकि अभी सक्सेसिव का ये केस आएगा कि एक बार 10% घट रहा है, उसके बाद फिर 20% घट रहा है, 2-3 बार घटाने के जब केस आएंगे तो अब ये फ्रैक्शन वाला आसान हो जाएगा तब, क्योंकि इसमें वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें दिक्कतें होने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को इस समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, तो अब चीनी का मूल्य घट गया है, जाहिर सी बात अगर चीनी का मूल्य घट गया है तो अब जब चीनी ला रहा है तो ज़्यादा मिलेगी अब, क्योंकि रेट घट गया है। बात समझ में आ रही? तो इसको हम फ्रैक्शन से लगाते हैं। तो 20% को क्या करो, पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो 20/100 यानी 1/5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? 1/5 हो गया। ठीक है, ज्ञात कीजिए, देखिए चीनी का मूल्य घट गया, तो पहले चीनी का मूल्य क्या था? 5 था, अब 1 घट गया है, यानी 5 से क्या हो गया? 4 हो गया। ये बात समझ में आ रही? पहले 5 था रेट, अब 4 हो गया। क्लियर हो गई? ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। पहले जो चीनी ला रहा था वो 5 के हिसाब से ला रहा है, अब 4 के हिसाब से ला रहा है, तो कितना अब अधिक लाएगा? 1 अधिक लाएगा। कितने पे?
4 पे इंटू 100, यही तो बताएगा परसेंटेज, कितने परसेंट अधिक उसको चीनी मिलेगी। तो कितना हो जाएगा 25%। बात समझ में आ रही दोस्तों? ऑप्शन ए। तो फ्रैक्शन से देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है, 1 सेकंड मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, 20 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन लगा के बताइए अगला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे आप लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बारीकी से दे क्या रखा है। ठीक है दोस्तों, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन। एक वस्तु का दाम 10% घट गया है। वस्तु का दाम क्या है? 10% घट गया है। पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। यानी पहले जो रेट था उसका, उसी रेट में फिर से ले जाना है, तो नए दाम को अब कितना बढ़ाना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये। 10% घट गया है तो फ्रैक्शन में क्या हो गया? 1/10। 10% का मतलब 1/10। तो 10 से 1 घट गया, यानी पहले 10 था, अब 1 घट के 9 हो गया। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं। अब जब घटा हुआ दाम क्या है? 9 है। पहले क्या दाम था? 10 है। तो अब पहले वाले मान पे ले जाना, यानी 10 मुझे फिर से बनाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 9 से 10 ले जाना, यानी 1 बढ़ाना पड़ेगा। और कितने परसेंट ये बढ़ेगा? तो कंपेयर किससे होगा? 9 से इंटू 100। परसेंटेज बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से, ये मैंने बताया था। तो 1/9 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। समझ में आया? कितना सिंपल, बहुत ही आसान तरीका। आया समझ में कि नहीं? कमेंट करके बताओ मुझे समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन कर लेते हैं इसका। पहले 30% को फ्रैक्शन में करो, तो ये क्या हो जाएगा? 30/100, इसका मतलब 3/10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब देखिए ध्यान से, किसका वेतन किसकी बात कर रहा है? ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। किसके वेतन से? बी के वेतन से। इसका मतलब नीचे जो फ्रैक्शन होगा किसका होगा? बी का होगा। बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी बी का वेतन अगर 10 अनुपात है तो 10 में से 3 जुड़ जाएगा, ए का अनुपात कितना आ जाएगा? 13। ये बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? भाई बी के वेतन से 30% अधिक है, तो 10 अगर बी है तो 3 बढ़ जाएगा, 13 हो जाएगा। अब कहा यह जा रहा है कि ए के वेतन के संदर्भ में, यानी अब ए के कंपैरिजन में देखना है कि बी के वेतन में कितने प्रतिशत कमी आई है। ए के कंपैरिजन में बी कितना परसेंट कम है ये पूछा जा रहा है। तो 13 से कितना कम हो गया? ये 10 आया तो 3 कम हो गया। कंपेयर किससे किया जा रहा है? ए से, यानी 13 इंटू 100। तो 300/13, यानी 13 दूना 26, 4 बचेगा, 13 3 39, तो 23 सही 1/13, एक ही ऑप्शन में डी। तो 23 सही 1/13% इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो समझ में आ रहा दोस्तों? तो आपको ये समझना है कि किससे कंपेयर करना है, ये बात आपको पहले समझनी पड़ेगी ना। जैसे कहा जा रहा है कि ए के वेतन के संदर्भ में, यानी ए से अब कंपेयर करना है कि बी का वेतन कितने परसेंट कम है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो आज का यही इतना ही क्वेश्चन लगाएंगे आज। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसको लगाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।